नमस्कार। आज हम नवा लिमिटेड मतलब NAVA से जुड़ी ताज़ा खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी जानकारी 21 अगस्त 2025 तक जो भी अपडेट्स मिले हैं उन पर आधारित है। हमारे पास न्यूज़ अपडेट्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस है और बाजार में क्या चल रहा है वो सब है। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। आज शेयर बाजार में नावा का दिन काफ़ी एक्शन वाला रहा। शेयर लगभग 12% उछलकर 605 रुपए से सीधा 670 रुपए पर पहुंच गया। और कमाल की बात यह है कि दिन में तो ये 710 रुपए तक भी गया था, जो इसका ऑल टाइम हाई है, और करीब 20% का अपर सर्किट। इतनी तेजी आई कैसे? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। और देखिए, इस उछाल के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो ज्यादातर तकनीकी हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक ने चार्ट पर कुछ पैटर्न बनाए हैं, जैसे कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इनसे ब्रेकआउट मिला है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पैटर्न देखकर एनालिस्ट्स को अक्सर लगता है कि शेयर की कीमत और ऊपर जा सकती है। और एक और बात, आज ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब खरीद बिक्री बहुत ज्यादा हुई। ये इशारा करता है कि शायद बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट तो 675 रुपए या उससे भी ऊपर का टारगेट दे रहे हैं, अगर ये मोमेंटम बना रहा तो। अच्छा, ये तो हुई शेयर की चाल, पर कंपनी अंदर से कैसा परफॉर्म कर रही है? हाल ही में Q1 FY26 के नतीजे आए थे, जून 2025 वाली तिमाही के। वो तो काफी दमदार लग रहे थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1213 करोड़ रुपए, ये पिछली तिमाही से 15% ज्यादा है। और नेट प्रॉफिट 490 करोड़ रुपए, ये तो पिछली तिमाही से 61% ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो ये जो 61% प्रॉफिट बढ़ा है, इसका बड़ा क्रेडिट कंपनी की जाम्बिया वाली सब्सिडियरी मंबा एनर्जी लिमिटेड को जाता है। लगता है वहां कोयले की बेहतर कीमतें मिली और प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ये दिखाता है कि उनका विदेशी ऑपरेशन अब कितना जरूरी हो गया है। वैसे कंपनी का फोकस भविष्य के सेक्टर्स पर है, जैसे सस्टेनेबल एनर्जी, फेरो एलॉयज और माइनिंग। इसके लिए जाम्बिया में सोलर पावर प्रोजेक्ट है और आइवरी कोस्ट में लिथियम माइनिंग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ एकदम सही नहीं है। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जाम्बिया में $105 मिलियन की एक बड़ी रकम वसूलनी बाकी है और कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें भी हैं। निवेशकों के नजरिए से देखें तो सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, काफी बज़ है, काफी उत्साह दिख रहा है। लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को मजबूत बता रहे हैं। पी रेशियो करीब 15.55 है। हाँ, जो इस सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक ही लगता है। और ROC मतलब लगाई गई पूंजी पर रिटर्न 16% है। ये अच्छा संकेत है। और कर्ज तो लगभग ना के बराबर है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12। बिल्कुल, ये बहुत मजबूत बात है। ऊपर से हाल ही में 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया था। हाँ, तो देखिए, उत्साह तो है इन्वेस्टर्स में, लेकिन बाजार आजकल जिस तरह का है, मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला, तो थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। ये ऐसा है कि गाड़ी तेज चलाना अच्छा तो लगता है, पर ब्रेक कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि शेयर में ये जो तेजी आई है, इसको बनाए रखने के लिए शायद कोई और बड़ी पॉजिटिव खबर चाहिए होगी, जैसे कि बोनस इशू आ जाए या कंपनी कोई जमीन वगैरह बेचे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद रिसर्च करना या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। बाजार बहुत तेजी से बदलता है। बाजार में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके पीछे तकनीकी कारण भी थे और कंपनी के वित्तीय नतीजे भी अच्छे रहे हैं। और कंपनी भविष्य के क्षेत्रों जैसे सस्टेनेबल एनर्जी और लिथियम पर फोकस कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही निवेशकों में जो उत्साह है, उसके साथ साथ बाजार की अस्थिरता और कंपनी के सामने जो चुनौतियां हैं, जैसे वो बकाया वसूली वाली बात, उसे भी ध्यान में रखना होगा। तो सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। चलिए, यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। नावा का फोकस सस्टेनेबल एनर्जी और लिथियम जैसे भविष्य के संसाधनों पर है। पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों की तरफ बढ़ रही है। तो इस बड़े ट्रेंड को देखते हुए शेयर के रोज के उतार चढ़ाव से अलग हटकर सोचें तो कंपनी लंबी अवधि में किस दिशा में जा सकती है, ये सोचने वाली बात है।